ओम शांति। आज का वरदान है 11 जून 2001। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय के अनुसार जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने आपको जो 4 सब्जेक्ट दिया है, यहाँ योग, धारणा और सेवा, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये चारों एक ही समय पर आपके जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में धारणा होना चाहिए। जब ये चारों सब्जेक्ट जिंदगी में सदा यथार्थ रूप में रहेगा, तभी आपका जो कर्म है वो सफल हो सकता है। तो सेवा अलग नहीं है, धारणा अलग नहीं है, जो भी सब्जेक्ट कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम 1 सेकंड में पास होना चाहिए। लेकिन वो 1 सेकंड कब आता है, किसी को पता नहीं चलता है। एडवांस में वो बता के नहीं आएगा। इसीलिए हमें एवर रेडी रहना चाहिए। तो कल बाबा ने बताया, बच्चे, मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव स्थिति में रहो। तो आज बाबा कहते हैं, जब वो रस का अनुभूति होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे हर कर्म में, हर संकल्प में, हर शब्द में और हर समय में ईश्वरीय सेवा हो। माना आपने तन, मन, धन, जीवन संपूर्ण बाबा को दे दिया है, तो बाबा उसको यूज कर रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा जरूर ईश्वरीय सेवा होता ही रहेगा। उसमें से थोड़ा सेकंड भी आपने या 1 मिनट अपने पर्सनल कर्म के लिए आपने उसको ले लिया, उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। अभी समझ लीजिए, किसी ने आपको एक चीज दिया है, कुछ एक पर्पस के लिए दिया है, तो उस चीज को उस पर्पस के लिए ही यूज करना है और कोई कारण उस चीज को यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों को व्हीकल दिया जाता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट काम के लिए ही है। प्राइवेट आपको वेजिटेबल लाने के लिए और कुछ काम के लिए वो व्हीकल नहीं है। तो जो चीज जिसके लिए दिया जाता है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है। वैसे ही बाबा को आपने दिल से ये कहा है, बाबा, ये सारा इंद्रिय, सारा जिंदगी आपका है। तो एक बार आपके और बाबा के बीच में एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद आप रिटर्न में उसको वापस लेते हो, उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहते हैं। जैसे लौकिक में भी जब आपकी जिंदगी में इसने ये दुनिया में कितना मनुष्य आत्माएं हैं, एक व्यक्ति को फिक्स हो गया कि ये आपका युगल है, वाइफ है। नहीं तो एक लेडीज को फिक्स हो गया कि ये आपका पति है। जब आपने उनको मन से पति करके मान लिया, उसकी बात आपके मन और कहाँ भी बाहर नहीं जाना चाहिए और किसी व्यक्ति में नहीं जाना चाहिए।
ऐसे आपने संगम युग में ये डिसाइड कर दिया कि आप अपना जिंदगी भगवान के हवाले कर रहे हो, तो संपूर्ण क्या करना है, बाबा को अर्पण करना चाहिए। तो ये सभी करने के लिए चुपचाप एक जगह पर बैठना है क्या, बाबा बाबा कहना है क्या, शिव बाबा कहते रहना है क्या, और कुछ करना नहीं है क्या? नहीं बच्चे, ये प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है। सब कुछ कर्म करना है, लेकिन उस कर्म में भगवान का याद, भगवान की शक्ति, भगवान की एनर्जी आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, इससे अनुभव आपको होना चाहिए। तो देखिए, हम पहले क्या करते थे, जब हमको टाइम मिलता था, उस समय हम अपने कैसे कर्म किया ये चेक करते थे। मेरा कर्म विकर्म हुआ या सुकर्म हुआ। सुबह अमृत वेले के बाद जब आप कर्म करते हैं, घर में सारे लोग बाहर जाते हैं, जब आपके पास समय मिलता है, नहीं तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर, उस समय हम चेक करते हैं अपने मन की स्थिति को और उस समय के कर्म के लिए। और कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, तो रात को सोने के टाइम पर बाबा को हमारा जो कोतामल देते हैं, उस समय हम चेक करते हैं मेरे से क्या गलती हुआ। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं अटेंशन एंड अलर्ट, हर सेकेंड में चेक करो कि आप बाबा की याद में हो। अभी क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है, निरंतर कैसे हो सकता है? उसके लिए बाबा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे देखो, एक आप बहुत फेमस डॉक्टर हो, या बैंक एम्प्लॉई हो, या बिजनेसमैन हो, लौकिक का जो जॉब है ना, सारा दिन आपको याद रहता है। जैसे कि बाबा ने पहले भी बाबा ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे जो वर्तमान का जो प्राइम मिनिस्टर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ भी कर्म करे, उनको एक स्मृति रहता है, एडेड स्मृति। मैं कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भले बर्थडे के दिन में उनके माँ से वो आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास गए हैं, उनको बेटे का स्मृति भी है, उसके साथ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, वो भी स्मृति रहता है। सपोज वो पर्सनल काम के लिए कुछ मेडिटेशन के लिए कहाँ भी गए हैं, या फॉरेन गए हैं, फिर भी ये स्मृति रहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि उस आत्मा का, मन का एक लाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पोस्ट के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड रहने के कारण उसमें जो अ, संस्कार है, स्मृति है, स्थिति है, वो एडेड है। जैसे कि हम अपने को डॉक्टर समझते हैं, या एम्प्लॉय समझते हैं, या जो स्त्री समझते हैं, पुरुष समझते हैं, उसका कनेक्टेड जो रूल्स रहता है, स्मृति रहता है, स्थिति रहता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही, ऐसे समझ लीजिए आपके साथ भगवान है, तो भगवान में जो गुण है, शक्ति है, वो अनुभव आपके साथ रहेगा। जब वो अनुभव आपके साथ रहेगा, बच्चे, सहज रूप में सेवा होता ही रहेगा। सेवा के लिए एक्स्ट्रा संकल्प, एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा कर्म करने का जरूरत नहीं रहता। तो चेक कीजिएगा, अब कुछ भी कर्म करो, हर कर्म आपका मन बाबा के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट का गलती किया तो क्या होगा, एक 5 मिनट के लिए सीरियल देखेंगे तो क्या होगा, एक 5-10 रुपए, 5-10 रुपए के नहीं, बाबा कहते 1 रुपए, 1 पैसा, बाबा कहते हैं 1 पैसा भी आपने ईश्वर के सेवा से अलग करके आपने कर्म किया, तो आपको 100% वफादार नहीं कहते हैं। माना जो कुछ भी आप करते हो, बाबा को कहकर करना है।
आज आपकी सैलरी आ गई है, बाबा आपके भंडारा में इतना पैसे आ गए। आपने 50 रुपए का आम खरीद लिया, बाबा आपका भंडारे से 50 रुपए का आम खरीद कर रहा हूँ। क्या मैं खरीद कर सकता हूँ क्या? किसी छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो भी खर्चा करना है तो अपने पिताजी को माताजी को पूछते हैं ना। ये तो पहले जमाने में था, जब छोटे बच्चे अपने माँ बाप को पैसे पूछते थे, माँ बाप पूछते थे कि पैसा क्यों चाहिए, वो जो रीजन बताते थे तब उन लोगों को पैसा मिलता था। लेकिन आज तो समय बदल चुका है, पॉकेट मनी मिलता है। नहीं तो बच्चों का ही एक एसबीआई अकाउंट रहता है, उसमें पिताजी क्या करते हैं, सैलरी आते हैं उनमें पैसा डाल देते हैं। ये भी नहीं पूछते हैं कि आप कितने किसके लिए खर्चा किया, कुछ भी नहीं सकते थे। इस जमाना परिवर्तन हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, संपूर्ण वफादार इसको कहते हैं कि एक बार आपने बाबा से वायदा किया है, एग्रीमेंट किया है या प्रतिज्ञा किया है, तो उस प्रतिज्ञा को आपको फॉलो करना है। और कभी कभी जब आपको कहाँ भी जॉब मिलता है, वहां भी आपसे क्या लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं। ऑफिस टाइम पर आपको ऑफिस काम ही करना चाहिए, उस समय पर आप पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं। ऑफिस के मोबाइल से ऑफिस का वर्क ही करना चाहिए, पर्सनल किसी से बात नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, भाई रिक्वेस्ट, बच्चे अभी जो थोड़ा समय है ना, अपने सारे जिंदगी भगवान के भगवान के लिए अर्पण करके दे दो, देखो, और संपूर्ण वफादार बनो भगवान के ऊपर। तब देखो आपको हर कर्म में सफलता समाई हुई है। और सब कुछ बाबा को दे दिया और भगवान कर्म कर रहा है, और उसमें सफलता न हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने ये आज के वरदान में कहा, तो हम शाम तक एक ही दिन में इस स्थिति में नहीं आएंगे। शाम तक आ जाएंगे तो शायद शाम तक आप कर्मातीत हो जाए, इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन होता नहीं है, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, हर सेकंड याद, हर सेकंड बाबा को धारणा। कभी कभी हम सोचते हैं, बाबा हर मुरली में तो कितना बातें कहते हैं, ये धारणा करो वो धारणा करो, शरीर के लिए अलग, मन के लिए अलग, सोच के लिए अलग, चिंतन के लिए अलग, ये सभी कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सभी नहीं होता है, तो सिर्फ एक भगवान को धारणा करो ना, बाकी का सब कुछ मैं कर लेता हूँ। वो कैसे? समझ लीजिए एक कोई लेडीज अपने पति घर में आए हैं, नया शादी होके आने के बाद, वो जब माँ के घर में रहती है तो उनको भोजन बनाने को नहीं होता है। जब पति के घर में आने के बाद क्या करना पड़ता है, वेराइटी वेराइटी भोजन बनाना पड़ता है। तो क्या करेगी, माँ से फोन करेगी, माँ को पूछेगी, माँ इसके बनाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या आइटम लाना है। माँ को पूछ कर लेकर आएगी, बनाने के टाइम पर माँ से बात करेगी, उस फॉर्मूला को पूछेगी, आइटम बनाएगी। और अभी तो वीडियो है, डायरेक्ट द्वारा वीडियो कॉल द्वारा क्या करेगी, उसके आगे ही बात करते आइटम्स बनाएगी, राइट। उसके बदले बेस्ट मेथड क्या है ना, माँ को ही अपने घर में लेकर आए। आपकी माँ तो बहुत पैसे वाली है, तो जो चीज चाहिए वो क्या करेगी, आने के टाइम पर लेकर आएगी। नहीं तो क्या करेगी, आपके घर के नजदीक में जो वेजिटेबल शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, वहां जाकर आइटम लेकर आएगी। वो खुद पकाएगी और खुद आपको खिलाएगी और घर वालों को खिलाएगी। अभी बताओ कौन सा फॉर्मूला अच्छा है? आप वहां अपने माँ को रखकर उनसे फोन करके आप आइटम बना के अपने घर वालों को खिलाना अच्छा है, कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? लेकिन वो माँ है ना, बहुत अनुभवी है, एक्सपर्ट है। या उस माँ को ही घर में लेकर आएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा ना। क्योंकि वेजिटेबल में कैसे वेजिटेबल लेना है, कौन सा क्वालिटी अच्छा है, और ग्रोसरी में कौन सा अच्छा है, ये सभी वो जानती है। तभी आप डिसाइड कीजिएगा, माँ को पूछकर आप कर्म करेंगे तो उसमें ज्यादा सफलता आएगा, जिनमें ज्यादा एक्सपीरियंस है।
और माँ को पूछकर आप कर्म करें, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो आप अकेले करें तो भले आपकी माँ से आप मत ले रहे हैं, लेकिन माँ के द्वारा जो कर्म का फल आता है ना, सक्सेस सफलता, वो आप करने से नहीं होता है। क्यों? आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाबा हर 5000 साल में अनुभवी है और सारे कर्म में अनुभवी है। और ये मत सोचिएगा सिर्फ बाबा ज्ञान ही देगा, उनको भोजन बनाने का अनुभव नहीं है, उनको टू व्हीलर रिपेयर करने का अनुभव नहीं है, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने का अनुभव नहीं है, उनको हार्डवेयर मालूम नहीं है, सॉफ्टवेयर मालूम नहीं है, सब कुछ जानता है। लेकिन आपको कहता नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिनको कहते हैं सर्वज्ञ, माना सब कुछ जानता है। जरूरत के अनुसार बाबा आपको जरूर हेल्प करेगा। बहुत सारे बीके भाई बहनों का ऐसा अनुभव है, जब भी ऐसे कुछ मुश्किलात आता है, बाबा हेल्प करो ना, कहने से तुरंत उस प्रॉब्लम का उनको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। न कि वो ईश्वरीय सेवा का कनेक्टेड हो, या ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्टेड हो, या वो अलौकिक जिंदगी में हो। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, निरंतर बाबा के साथ आप ऐसे कनेक्शन रहने से आपका ईश्वरीय जीवन क्या होगा, सहज होगा। इसलिए एक जगह पर सेपरेट उसके लिए बैठना है, सेपरेटली सेवा करना है, उसके लिए अलग सेपरेट ज्ञान है, स्थिति है, स्मृति है, ये सभी नहीं रहता है। इसीलिए राजयोग को आपको सहज बनाना है। सहज के साथ उस राजयोग में राजयोग को अपनी जिंदगी में भी लेकर आना चाहिए। इसलिए बाबा स्लोगन में कहते हैं, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई। तो पहले बाबा का श्रीमत था, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, और याद करके जो शक्ति मिलता है डे टू डे लाइफ में यूज करो। नेक्स्ट बाबा का श्रीमत चेंज हो गया। बाबा बाबा क्या कहते, बच्चे आत्मा समझकर बाबा को याद करो, और हर कर्म करते हुए बाबा को लेकर आओ, बाबा से मत लेते लेते क्या करो, कर्म करो। थोड़ा दिन के बाद बाबा का श्रीमत चेंज हो गया। क्या है, बाबा से बातें करते करते आप दोनों मिलकर कर्म करो, संगम में आप भी करो, बाबा से करो। ठीक है। उसके बाद आज बाबा का श्रीमत क्या है, बाबा से करवाओ। नेक्स्ट बाबा क्या कहते हैं, फल भी बाबा को दे। तो आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाबा ही आगे आना चाहिए। ये तो हमारे बहनों को बहुत अनुभव है, स्पेशली कोरोना का टाइम में बहुत अनुभव है। क्या अनुभव है, पहले हमारे बहनें पतियों के घर में क्यों कैसे आई थी कि मुझे पति मेरा क्या है, पति ही परमेश्वर है। पति ही परमेश्वर माना, जब घर में आती थी पति को नमस्ते करती थी, पति के भोजन खाने के बाद ही वही वो बर्तन में पति भोजन खाती। ठीक है। तो ले क्या हो गया, पति लेट करके आने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भोजन बना के रखेंगे, आप भोजन खा लीजिए। नहीं तो पहले पत्नी का भोजन होता है, उसके बाद पति का भोजन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, नया नया वैरायटी का भोजन बनाना है। तो पत्नी ने कहा बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर में सास ससुर भी हैं, बहुत मुझे काम है, इसलिए थोड़ा मुझे काम में क्या करो, हेल्प करो। आप थोड़ा वेजिटेबल काटो, हम थोड़ा क्या करेंगे, सांभर बनाएंगे, चावल बनाएंगे। थोड़ा उनको क्या किया, साथ में लेकर आ गई। उसके बाद कहा मैं आपको सिखाती हूँ, आप ही भोजन बनाओ। उसके बाद कहा थोड़ा बर्तन भी साफ करो। उसके बाद कहा थोड़ा कपड़े भी साफ करो। उसके बाद कहा पोछा भी लगाओ। उसके बाद कहा वेजिटेबल भी लेकर आओ। तो किया उन लोगों ने, जो पति परमेश्वर था वो पति को सर्वेंट बना दिया। माना सारा काम किससे करवा रहे हैं, पतियों से कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन, सारा काम पतियों से कर रहे हैं, तो पति क्या कर रहे हैं, सिंपल, मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा है, फेसबुक में मैसेज जा रहा है। तो सारा काम किसको करना है, पति को करना है। क्यों, कोरोना में काम नहीं है ना आपको, इतना साल महीने किया, थोड़ा दिन आप तो कीजिएगा ना। तो जैसे जो लॉ अपने स्थूल पति के ऊपर
आप चला रहे हैं, वही रूल थोड़ा भगवान के ऊपर भी क्या कीजिएगा, चलाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है कभी कभी शरीर का पति गुस्सा कर सकता है, लेकिन ये पति कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। वो खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चे मुझे यूज करो, मेरे से कर्म कराओ, तब ही आपको सफलता मिलता है। ठीक है, अभी देखो आपको कितना खुशी है। पहले तो एक को पति के ऊपर राज्य करना था, अभी दो दो पति मिल गए आपको राज्य करने के लिए। आपके पास बहुत सर्वेंट मिल गए। इसलिए बाबा कहते हैं समय के अनुसार हर रोज मुरली में जो बाबा श्रीमत देता है, उस श्रीमत को यथार्थ समझकर, तो आज का श्रीमत क्या है, हर संकल्प, हर कर्म, हर समय बाबा से कर्म कराना। लेकिन पहले दिन का क्या संकल्प श्रीमत था, अपने को आत्मा समझकर कर्म करना। और आज का श्रीमत क्या है, सब कुछ बाबा ही कर रहा है। इसलिए समय के अनुसार का समय के अनुसार जो श्रीमत समझकर कदम पर कदम रखने से उसमें ही आपको क्या होता है, सफलता मिलता है। जैसे लौकिक दुनिया में भी जब भौतिक साधन चेंज हो गया है, ऐसे ईश्वरीय जिंदगी में भी धारणा, ज्ञान, विधि विधान भी क्या होता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। वो धारणा करेंगे तो आपके लिए ईश्वरीय जीवन क्या होगा, सहज होगा और सफल होगा। ठीक है, तो हम 11 तारीख क्या करेंगे, सुबह से शाम तक इसी स्मृति में रहेंगे, हर संकल्प को टेस्ट करेंगे, बार 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 अपने मन को बाबा में रखेंगे, बाबा का शक्ति अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।